गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस है, ये निजम इजेकिल की पोएम है और ये सबसे पहले पब्लिश्ड हुई थी 1976 में उनके पोइट्री के कलेक्शन में हाइमन इन डार्कनेस में। द पोएम इज अ स्टायर ऑन इंडियन इंग्लिश और बाबू इंग्लिश एंड सुपरफोलियस इंग्लिश इंडियन सोशल कस्टम। देखा जाए तो ये जो एक पोएम है वो एक तरह से एक स्टायर है। हम जो इंग्लिश बोलते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं, यहाँ हमारे सारे के आसपास के जो लोग बोलते हैं उसके ऊपर उस टाइम पे ये एक स्टायर था। आज भी कोई लिखेगा तो वो हमारी जो बोलने का तरीका है उसके ऊपर ये पोएम लिख सकता है। द पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स में लिखी गई है और सबसे बड़ी खास जो बात है, ये इजकेल हैं वो हमेशा फ्री वर्स में ही जनरली लिखते हैं। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 42 लाइन्स ऑर्गेनाइज इनटू स्टेंजा ऑफ एन इक्वल लेंथ। 42 लाइन्स हैं और सारे स्टेंजा एन इक्वल लेंथ के हैं। ये एक स्टारिकल एंड ह्यूमोरियस पोर्ट्रेयल है एक फेयरवेल गैदरिंग का, जहाँ पे सब मिलके मिस पुष्पा टीएस को फेयरवेल देने आते हैं। और जब एक व्यक्ति यहाँ पे बात करता है एक मोनोलॉग की फॉर्म में और अपने थॉट रखता है तो एक स्थिति है वो थोड़ी हास्यास्पद बनने लगती है। जैसे फ्रेंड्स, दोस्तों, आवर डियर फ्रेंड्स, हमारे अच्छे दोस्तों, फ्रेंड्स, दोस्तों, आवर डियर सिस्टर, हमारी प्यारी बहन, is departing for foreign in 2 or 3 days and we are meeting today to wish her born back। हमारी जो दोस्त है वो अगले 2 या 3 दिनों में कहाँ जाने वाली है? फॉरेन जाने वाली है। और आज हम इकट्ठा हुए हैं तो किसके लिए हुए हैं? उनको उनकी बोर्न बेक देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, वॉट स्वीटनेस इन मिस पुष्पा में कितनी स्वीटनेस है। हालांकि वो कहना चाहते हैं कि उनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा स्वीटनेस है, लेकिन उन्होंने जो इंग्लिश लिखी है उसके हिसाब से हम यही कहेंगे कि मिस पुष्पा में बहुत ज़्यादा स्वीटनेस है। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इटर्नल स्वीटनेस। अब स्वीटनेस आंतरिक भी होती है और बाहरी भी होती है। तो वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ बाहरी सुंदरता, बाहरी मिठास की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके आंतरिक मिठास की भी बात कर रहा हूँ। वो दोनों तरह से ही बहुत ज़्यादा मीठी हैं। इवन फॉर नो रीजन बट सिंपली बिकॉज सी इज़ फीलिंग। और इसका कोई खास कारण नहीं है, बस उनको फील होता है, इस वजह से वो मीठी हैं। मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। मिस पुष्पा है वो एक बहुत अच्छे परिवार से आती हैं। कमिंग का मतलब यहाँ परिवार से ही लेंगे अपन। हर फादर वॉज रिनाउंड एडवोकेट इन बलसर और सूरत। उनके पापा थे मिस पुष्पा के, वो क्या थे? एडवोकेट थे। कहाँ पे? बलसर और सूरत में। सॉरी, मैं कभी कभी स्टेंजा भूल जाती हूँ कहाँ पे थी। आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस। मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा है कि वो एग्जैक्ट प्लेस कौन सा था। या तो बलसर हो सकता है या सूरत हो सकता है। सूरत, यस, हाँ याद आया, वो सूरत में पोस्टेड थे। कौन पोस्टेड थे? मिस पुष्पा के पापा। Once only I stayed in Surat with family members of my uncle's very old friend. His wife was cooking nicely. That was long time ago। और मेरे को याद आया, एक बार मैं सूरत में गया था और अपने अंकल की परिवार के यहाँ पे रुका था। और मेरे जो अंकल थे उनके एक बहुत पुराने दोस्त थे और उनकी जो वाइफ थी वो क्या पका रही थी? खाना पका रही थी नाइसली। ये बहुत पुरानी बात है। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, फिर से मिस पुष्पा पे आते हैं, उसकी बात को छोड़ते हैं। सी इज मोस्ट पॉपुलर लेडी विद मैन एंड लेडीज ऑल्सो। वो एक बहुत ही लोकप्रिय लेडी हैं, मेंस में भी और वीमेंस में भी। आदमी और औरत दोनों ही उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। Whatever I asked her to do anything, she was saying just now only। जब भी मैंने उनको कोई काम करने के लिए कहा है, उन्होंने कहा है कि हाँ कर दूंगी, पर सिर्फ आज के लिए।
आई विल डू इट, मैं ये करूँगी। दैट इज़ शोविंग गुड स्पिरिट, ये उनकी गुड स्पिरिट को शो करता है। आई एम ऑलवेज अप्रिसिएटिंग द गुड स्पिरिट पुष्पा, मिस इज नेवर सेइंग नो। और मैंने हमेशा उनकी अच्छाई, इस अच्छाई को माना है, वो कभी भी किसी को नो नहीं कहती हैं। Whatever I or anybody is asking, she is always saying yes. मैं पूछूं या कोई और पूछे, वो हमेशा क्या कहती है? yes कहती है। And today she is going, और आज वो जा रही हैं to improve her prospect, अपनी wealth को, वैभव को बढ़ाने के लिए वो यहाँ से जा रही हैं। And we are wishing her own wake, और हम उनको यहाँ पे farewell दे रहे हैं। Now I ask other speaker to speak and afterward Miss Pushpa will do summing up. अब मैं कुछ 2-3 लोगों को और बुलाना चाहूँगा कि वो अपने यहाँ पे थॉट रखें, और बाद में मैं चाहूँगा कि मिस पुष्पा आके भी स्टेज पे 2 शब्द कहें। Miss Puspa in Goodbye Party for Miss Puspa Tears, a companion of Miss Puspa deliver a farewell address to an assembled audience. इकट्ठा करता है ग्रुप को और एक एड्रेस करता है। द ओरेटर कमेंस बाय ग्रीटिंग द अटेंडेंट एंड अनाउंसिंग दैट मिस पुष्पा विल सून बी लिविंग फार अब्रॉड इन 2 or 3 days, जो लाइन 3 और 4 में बताया गया है। ई रिट्रेट्स द पर्पज ऑफ द गैदरिंग, वी ऑल आर मीटिंग टुडे टू विश हर बोर्न बैक, जैसा कि लाइन 6 और 7 में बताया गया है। द स्पीकर प्रोसीड टू हाईलाइट मिस पुष्पा स्वीटनेस, स्पीकर ने मिस पुष्पा की स्वीटनेस को भी बताया है, जैसे मैंने बताया था कि उनमें मिठास, हालांकि उनके व्यवहार की मिठास की बात की गई है। The speaker proceeds to highlight Miss Pushpa's sweetness, noticing that her pleasant nature is evident both inwardly and outwardly. Line 9 में बताया गया है। It reflects on her frequent smiling, which occur even for no reason, simply because she is inclined to do so. Line 12 में बताया गया है कि बस वो हंसती रहती है, कोई खास कारण नहीं है, बस वो ऐसे करती हैं। Additionally, the narrator make a point of mentioning Miss Pushpa's respectable background, stating that she hails from a very high family. He mentioned that her father served a diplomat in either Valsar or Surat, though he admit uncertainty regarding the exact location. जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि नरेटर को उनकी लोकेशन थी वो नहीं पता थी। कंपेनियन कहना ज़्यादा अच्छा होगा नरेटर की बजाय। The speech then digress briefly to Surat, with the speaker recalling Surat. Ah, yes, once I stayed in Surat with family member. The personal anecdote memorability shift focus away from the honor. Returning to his main subject, the speaker emphasized Miss Pushpa's widespread popularity among both gender. दोनों ही जेंडर में she is coming with, यहाँ पे था ना, कहाँ पे था, विद मैन एंड फीमेल था, विद मैन ऑल्सो एंड लेडीज ऑल्सो, वो लेडीज़ एंड मैन दोनों में ही बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं। ही कमांड्स हर अनवेयरिंग विलिंगनेस टू फुलफिल रिक्वेस्ट, नोट दैट हर टिपिकल रिप्लाईज यस। आप उसके साथ कैसे भी डिमांड कर दो वो हमेशा यस ही कहने वाली है, जस्ट नाउ ओनली। और ये भी कहती हैं कि हाँ आज के लिए करूँगी। He interpreted this as a sign of good spirit and add that she never declined whatever I or anybody is asking. She is always saying yes, never saying no. इस concluding stanza की अपन बात करें, in the concluding stanza the speaker indicate that he will yield the floor to other, offer which Miss Pushpa will do summing up. These closing remarks reinforce the informal and slightly deorganized tone of the address. ये जेली की मोस्ट रिनाउड वर्क है और इसको इसकी थीमेटिक कंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा सराहा गया है। A significant source of homage stem from the poet's development of Indian English, a register often used by speaker for whom English is a second language. हमारी ये सेकेंड लैंग्वेज है तो हम इसको ऐसे ही यूज करते हैं।
इज़ेकियल की मैंने बचपन में एक पोएम पढ़ी थी, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ऐसा कुछ करके थी। एक्चुअली मुझे सही से याद नहीं आ रही है, ऐसा ही कुछ थी। बहुत अच्छी पोएम थी, आई थिंक आपको भी पढ़नी चाहिए, मैंने कॉलेज में पढ़ी थी। इसमें लिटरेटरी डिवाइसेस भी आए हैं, जैसे आयरनी आया है, द इंटायर पोएम इज आयरनिक, द स्पीकर इंटेंट टू गिव अ पॉलिश्ड फॉर्मल फेयरवेल स्पीच, but the result is a rambling and grammatical monologue that essentially reveals his own pretensions and lack of sophistication. Style, the poem is a sharp style that humorously critiques the specific mannerism, linguistic error, Indian English में linguistic error होती ही है, and the pom yet inefficient nature of a certain urban Indian middle class babu culture. रिपीटेशन हुआ है स्माइलिंग एंड स्माइलिंग में, एनाफोरा भी आया है, द स्पीकर यूजेज एनाफोरा। एनाफोरा मतलब रिपीटिंग अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजेज एज अ gloomy rhetorical device in Miss Puspa is coming, Miss Puspa is smiling and Miss Puspa is never saying no. Thank you.